हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11 की मिसलिनियस एक्सरसाइज। मैंने 11.1 और 11.2 लास्ट वीडियोस में कंप्लीट करवा दी है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो अब आने वाले हैं मिक्स होके, तो आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको किस स्टेप से करना है। तो स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में फाइव क्वेश्चन तक आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए आपको एक कर्व है, इसमें आपको y इक्वल्स टू √x और था y इक्वल्स टू x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी आपको कर्व दे रखा है, आपको पहचानना है ये किसका आपको कर्व दे रखा है। देखिए आप इसका स्क्वायर कीजिए, तो आप करेंगे स्क्वायर तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x। अब आप पहचान गए होंगे कि ये जो आपको कर्व दे रखा है ये आपके परवलय का है, पैराबोला का है। इसमें एक तो स्क्वायर की पावर है, एक सिंगल पावर है, तो पैराबोला का है ये, और दूसरा ये लाइन का है। तो इनसे परिबद्ध क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल वर्ग इकाई में निकालना है। तो मैं डायग्राम बनाती हूँ। देखिए ये मैंने डायग्राम बना दिया है, रेड पेन में आपको पैराबोला का डायग्राम बनाया है, और ये जो ब्लैक लाइन है ये y इक्वल्स टू x की लाइन है। तो मैंने दोनों डायग्राम बना दिए हैं। इनके बीच का जो क्षेत्रफल है जो क्लोज हो रहा है वो आपको निकालना है। तो ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो देखिए आप यहाँ से एक खींचेंगे रोटेड लाइन। तो देखिए ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, इसको नाम देती हूँ मैं OA, इसको नाम देती हूँ B, और इसको आप नाम दीजिए C, और इसको आप नाम दीजिए D। आपको कौन सा एरिया निकालना है? ODCO निकालना है। और देखिए आपको ODABO जो एरिया दे रखा है वो सर्किल द्वारा पैराबोला द्वारा जो क्लोज हो रहा है, और जो OCABO है वो इस लाइन द्वारा क्लोज हो रहा है। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। परवलय द्वारा परिबद्ध माइनस रेखा द्वारा परिबद्ध एरिया को माइनस करेंगे तो ये आपके पास ये क्लोज एरिया आ जाएगा। तो इस स्टेप से आपको इक्वेशन करना है। तो देखिए मैं लिमिट्स बताऊँ, अगर इसकी लिमिट्स कितनी आएंगी आपको, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है पैराबोला और इस लाइन का दोनों का, तो हम निकालते हैं। देखिए ये आपको दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखिए y इक्वल्स टू आपको x दिया हुआ है, तो इससे आप निकाल ही सकते हैं। आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास आया x √x, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर, और माइनस में x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आएंगी 2। ये आ गई है। देखिए x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 आई है आपके पास, और y इक्वल्स टू x में आप y की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू वापस से, तो y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1। तो दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं 0 0 और दूसरा है 1 1। तो देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ पे तो आपको 0 0 मिलेंगे और यहाँ पे आपको दूसरी जगह 1 1 मिलेंगे। तो देखिए ये वाली जो लाइन है x इक्वल्स टू 1 आ गई, तो लिमिट्स भी आपके पास आ गई हैं। तो देखिए आपको एरिया कौन सा निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ODCO वाला, ODACO वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका आपको एरिया निकालना है, तो इसके इक्वल देखिए इसके इक्वल क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ODABO माइनस एरिया ऑफ OCABO वाला एरिया। तो ये वाला जो एरिया है देखिए, अब इसको मैं इंटीग्रेशन में चेंज करती हूँ। तो ये वाला जो एरिया है वो पैराबोला द्वारा हो रहा है, तो इसमें y की जो वैल्यू निकालेंगे वो पैराबोला से निकालेंगे, और लिमिट्स आपको दी गई हैं 0 से लेके 1 तक। देखिए 0 से 1 तक तो है। और यहाँ पे देखिए y, ये वाली y जो आ रही है वो रेखा द्वारा आ रही है, तो y इक्वल्स टू x है वैसे तो, लेकिन हम लिखने के लिए यहाँ पे लिखते हैं स्टेप से, और आपको लिमिट y से x से इक्वल से 1। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस स्टेप से सिंपल क्वेश्चन आपको करने हैं सेम स्टेप। ये देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको दो पैराबोला दिए गए हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू x और दूसरा दिया गया है आपको x स्क्वायर इक्वल्स टू y से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो मैंने डायग्राम बना दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको जो डायग्राम दिया, जो डायग्राम है ये x स्क्वायर इक्वल्स टू y का है, क्योंकि y की सिंगल पावर है तो y की तरफ मैंने इसको बनाया है, और ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू x का रेड पेन से जो मैंने बनाया है। तो इसके परिबद्ध क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इससे परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा आ रहा है आपका, ये वाला रोटेड वाला। तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ से आप लाइन खींचेंगे, तो देखिए ये वाला जो एरिया आ रहा है इसको नाम देती हूँ O, और यहाँ पे आप नाम दीजिए इसको A, B, और इसका नाम दीजिए C, और इसका नाम दीजिए D। तो OABDO में से आप घटा दीजिए OCBDO को, तो ये आपके पास OABCO एरिया आ जाएगा। तो इस स्टेप से आपको करना है, और ये लिमिट्स निकालनी है। तो दोनों पैराबोला का प्रतिच्छेद बिंदु ये है, तो हम निकालते हैं इससे ये वाला बिंदु। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपको निकालनी है, बिंदु निकालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, √x आएगी। तो y की वैल्यू आप यहाँ पे रखें, तो x स्क्वायर और y की जगह √x रख दीजिए। तो यहाँ से आपके पास आएंगी वैल्यू, देखिए x स्क्वायर माइनस का √x इक्वल्स टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं √x और x टू द पावर 3/2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 0 आई एक तो, और एक आपके पास वैल्यू आएगी 1। और इसी टाइप से आप ये तो x की वैल्यू 0 1 आ गई है, ये x की वैल्यूज आप रख दीजिए
किसमें, इस वाले इक्वेशन में, तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, तो y की वैल्यू भी 0 और 1 ही आएंगी। तो आपके कोऑर्डिनेट मिले हैं 0 0 और दूसरे मिले हैं 1 और ये 1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये तो 0 0 हुआ, ओरिजिन है ये तो, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बी बिंदु का ये 1 1 मिला है आपको। तो देखिए x इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है। तो देखिए आपको ये वाला छायांकित भाग निकालना है, आपको निकालना है एरिया किसका, आपको एरिया निकालना है ओ ए बी सी ओ का। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ओ ए बी डी ओ का माइनस एरिया ऑफ ओ सी बी डी ओ का। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं, तो ओ ए बी डी ओ किसके द्वारा कवर हो रहा है, ओ ए बी डी ओ, ये तो इस रेड वाले सर्कल के द्वारा। और रेड वाले को आप कौन से वाला इक्वेशन देते हैं इसको, ये तो इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन हुआ 2। तो देखिए ये वाला जो रेड वाला जो मैंने पैराबोला बनाया है वो कौन से इक्वेशन से बनाया है आपने, सिंगल पावर या एक्स की तरफ आते तो ये 1 से बनाया है आपने। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए y और इक्वेशन 1 वाले से आपको y की वैल्यू लेनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और y लिमिट्स कितनी आएंगी x की, 0 से लेके 1 तक, इसमें से आपको माइनस करना है y, और ये ब्लैक वाले से कवर हो रहा है ये वाला क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और ये dx आ गया, और लिमिट्स आपकी वही आएंगी 0 से लेके 1। और ये आप निकाल लीजिए इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यूज निकालें और आप इंटीग्रेशन करके सोल्व कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आपको सारे इक्वेशन सोल्व करने हैं। देखिए इसमें आपको पैराबोला दिया गया है ये, इसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो मैं ये पैराबोला बनाती हूँ, इसकी नाभिलंब बनाती हूँ, ये y एक्सिस की तरफ बनेगा, देखिए सिंगल पावर y पे ही तो है। पैराबोला मैंने बना दिया है, इसकी नाभि होती है 0 a, और a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है वो आता है 4ay, तो 4 की जगह यहाँ पे 4 है, y की जगह y है, a की जगह कितना आएगा 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 1 भी, इसका ऐसे लिख सकते हैं। और नाभिलंब क्या होता है, नाभि से एक लंब खींचेंगे हम इस टाइप से तो ये नाभिलंब हो जाएगा। तो इसको आप देखिए मैं भी दिखाती हूँ, लंब हो गई, और आपको एरिया निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए आप इसको नाम दे दीजिए ओ ए, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, आपको ये निकालना है ओ ए बी सी ओ। तो आप ओ ए बी ओ निकाल लीजिए, इसका डबल कर दीजिए आप इसको। तो देखिए एक्स की लिमिट्स आपको निकालनी है, तो एक्स की लिमिट्स कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे, तो देखिए देखेंगे तो इनडायरेक्टली आपको y की लिमिट्स दी हुई हैं। देखिए हम यहाँ पे आप जानते हैं y की लिमिट 0 है, यहाँ पे आप जानते हैं y की लिमिट कितनी आ रही है 1, और आप x की लिमिट निकालना चाहते हैं तो आपको x की ये लिमिट नहीं दी हुई, क्योंकि स्टार्ट तो यहाँ से तो हो रहा है ये, और नहीं आपको ये लिमिट दी हुई है। तो x की लिमिट निकालने के लिए आपको इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जबकि y की लिमिट आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो आप इसमें ऐसा कीजिए कि y के रिस्पेक्ट में ही आप इंटीग्रेशन को सोल्व कर लीजिए, और जो आपका x है उसको y का फंक्शन मान लीजिए, इस टाइप से आप सोल्व कीजिए इसको। तो यहाँ पे आपको y की लिमिट दे रखी है 0, और ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू 1 की लाइन है ये यहाँ पे। तो देखिए हम ए बी ओ ए में निकालते हैं अगर एरिया, तो देखिए y की लिमिट 0 और y की लिमिट 1 आ गई, इसका आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे x dy करना होगा आपको, और x की वैल्यू आ गई √4y आएगी, और y की लिमिट आप 0 से लेके 1 तक कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, तो ये टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपको सोल्व करना था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 2 कर्व दिए हुए हैं, सॉरी एक कर्व दिया हुआ आपको sin x, y इक्वल्स टू आपको sin x दिया गया है यहाँ पे। और तो देखिए, और x की लिमिट आपको दी गई है π/2 से लेके 3π/2 तथा x एक्सिस से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको वर्ग इकाई में निकालना है। तो देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का ये तो मैंने ये जो ग्राफ ड्रॉ कर दिया था, साइन एक्स का मैंने आपको बता रखा है, कोस एक्स का भी मैंने बताया था, कोस एक्स का यहाँ से स्टार्ट होगा और साइन एक्स का स्टार्ट होता है यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है बात। अब देखिए x की वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक दी गई है, x की वैल्यू आपको लेनी है π/2 से लेके 3π/2 तक, मतलब वही एरिया आपको लेना है जहाँ तक x आपका आ रहा है। तो π/2 से लेके 3π/2 ये भी यही तो आ रहा है, तो π/2 और 3π/2 मैं ये लाइन डैश डैश पे बना देती हूँ। देखिए π/2 पे मैंने बना दिया और 3π/2 पे ये बन गई है। तो इनके बीच का एरिया और x एक्सिस के बीच का एरिया, तो x एक्सिस और इसके बीच का एरिया यही तो आ रहा है। देखिए ये दोनों एरिया किसके बीच के हैं, ये x π/2 3π/2 और x एक्सिस के बीच के एरिया है, तो ये दोनों मैंने लिख लिए हैं। आपको ये वाला एरिया ही निकालना है, आप इनको नाम दे दीजिए ए बी, इसको नाम दीजिए सी डी, और ये हो गया ई। तो आपको यही एरिया निकालना है। अब देखिए, अब आप एक एरिया निकाल लीजिए, ए बी सी एरिया निकाल लीजिए, इसका डबल करेंगे तो आपके पास ये दोनों एरिया आ जाएंगे। तो आपको जो छायांकित जो भाग निकालना है उसके इसके कितना आएगा 2 × ABCA का क्षेत्रफल। अब देखिए ABCA का जो क्षेत्रफल आप निकालेंगे उसमें लिमिट्स कितनी आएंगे, लिमिट्स की मैं बात करूं तो देखिए y है वो x का फंक्शन दे रखा है, तो y x का फंक्शन दे रखा है, x के रिस्पेक्टिव आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे x की π/2 लिमिट π/2 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कितनी x की वैल्यू पाई है, तो π/2 से पाई लिमिट हो जाएंगी आपकी। तो देखिए
छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब आप करेंगे इसमें, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी सी ए का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। और ए बी सी ए का क्षेत्रफल का मतलब कितना हुआ, इसको आप इंटीग्रेशन में डिवाइड कर लीजिए, y dx, और x की लिमिट है π/2 से लेके पाई तक, और y की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में ही, y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है sin x, फंक्शन दे रखा है आपको, तो sin x dx यहाँ पे आया π/2 से लेके पाई तक, ये लिमिट्स हो गई हैं आपकी। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है और ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं sin x का, तो यही क्वेश्चन है, इसके बाद आप कर लीजिए इंटीग्रेशन, जो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दो कर्व्स दिए हुए हैं, एक तो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ये पैराबोला का है, जो कि देखिए x पे सिंगल पावर है तो x एक्सिस की तरफ मैंने ब्लैक पेन में बनाया है ये पैराबोला। उसके बाद दूसरा सर्किल दिया हुआ आपको, तो सर्किल का जो इक्वेशन आपको दे रखा है वो दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो इस सर्किल के सेंटर क्या आएंगे, 0 0 ओरिजिन आएंगे। तो ये देखिए, यही तो मैंने ओरिजिन लेके, तो सेंटर लेके तो बनाया है, ये रेड पेन है जो सर्किल बनाया है। और उसकी रेडियस कितनी है सर्किल की, तो देखिए आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तभी तो 8 आएगा आपके पास। इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, 2 अंडर रूट 2 हो गई रेडियस। तो इनके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 0, और यहाँ पे आएंगे 0 और 2 अंडर रूट 2। तो ये काम आने, ये जब आपके काम आएंगे तो ये यहाँ हम इनका यूज ले लेंगे, और इनसे परिबद्ध आपको क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों जो कर्व आपको दिए हुए हैं, इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र कौन सा आ रहा है, यही तो आ रहा है जिसमें मैंने डॉट किए हैं। देखिए ये वाला तो एरिया आ रहा है इन दोनों से परिबद्ध, परवलय और वृत्त के बीच का क्षेत्रफल यही तो आ रहा है। तो देखिए इसको नाम मैं देती हूँ OAB, और इसको आप नाम दे दीजिए C। तो OABCO आ रहा है, तो हम OABO निकाल लेते हैं, तो इसका डबल कर देंगे तो दोनों एरिया आ जाएंगे। अब आपका मेन उद्देश्य हो गया है OABO निकालना। तो देखिए जब आप OABO निकालते हैं तो देखिए इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात ये है, अब हमें क्या निकालना है, वैसे तो आपका एरिया चाहिए था किसका, OABCO का, लेकिन हम 2 इंटू इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ OABO। ऐसे आपको OABO को इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है, तो इंटीग्रेशन में पट्टिका खींचती हूँ। देखिए एक पट्टिका तो मैंने यहाँ से यहाँ तक खींची है, तो देखिए एक का और ऊपर जा रही है क्या, ये देखिए परवलय पे जा रही है। और एक पट्टिका मैं अगर यहाँ खींचती हूँ तो ये भी क्या परवलय पे ही जा रही है क्या, जी बिल्कुल नहीं, ये परवलय पे नहीं जा रही है, सर्किल पे जा रही है। देखिए रेड पेन पे खत्म हो रही है, तो और ये वाली ब्लैक पेन, तो ब्लैक तो परवलय का था, पैराबोला का, और मैंने रेड से दिखाया है किसको, सर्किल को। इसीलिए मैं अलग अलग पेन से डायग्राम बना रही हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो इससे आपको पता चल गया है कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो देखिए 2 पार्ट्स में कहाँ से डिवाइड हुआ है आपका, यहाँ से जो मैंने ये डॉटेड लाइन की है, यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लिमिट्स भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं। देखिए एक तो इंटीग्रेशन करना होगा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लिमिट्स देखिए, यहाँ पे x की लिमिट कितनी है, 0, y एक्सिस पे 0 ही तो होती है, और यहाँ पे आपको लिमिट नहीं पता है। तो आप देखिए यहाँ पे सर्किल और पैराबोला दोनों मिल रहे हैं, तो ये इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। तो इनसे हमें प्रतिच्छेद बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ। तो देखिए इक्वेशन 1 में आपको पैराबोला का जो इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे रखती हूँ x स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह में लिखती हूँ क्या, 2x आपको दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, तो ये 8 आ गया। इससे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आई माइनस का 4 और 2, ये दोनों वैल्यू आपके पास आई है x की। तो देखिए x की आपके पास 2 वैल्यू आई है, तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, 2 इसका मतलब ये है कि जो पैराबोला और सर्किल है वो 2 बिंदुओं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए ए बिंदु और सी बिंदु भी तो कर रहे हैं, लेकिन आपको सी के कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए नहीं, क्योंकि हम जो इस वाले क्षेत्रफल से निकाल लेंगे, उसको डबल करके टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको ए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ए कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो आपको एक्स का पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लेनी है। तो हम x इक्वल टू 2 के लिए ही y की वैल्यू निकालते हैं। अब मैं x इक्वल टू 2 रखती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो y स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आया 4, और y की वैल्यू वापस से आपके पास आई प्लस माइनस का 2। इसके मतलब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपके पास आई, तो इसका मतलब आपके x इक्वल टू 2 पे 2 वैल्यू आई है, एक तो प्लस का 2 आया है और एक आया है 2 पे माइनस का 2 आया है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। आपको कोऑर्डिनेट्स कौन से चाहिए थे, एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए थे आपके, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। इसका मतलब आपको ये वाले कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे जिसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही हों। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके। अब देखिए
जो मैंने डॉटेड लाइन की है इस पे x की लिमिट कितनी आएंगी, देखिए मैंने इसकी कोऑर्डिनेट इसलिए तो निकाले थे, इसके कोऑर्डिनेट 2 2 है तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट आएंगे x इक्वल्स टू 2। तो ये लिमिट्स इस तरह डिवाइड हो गई, x इक्वल्स 0 से लेके x इक्वल्स 2 तक तो इस वाली रेखा के लिए करना है आपको, और x इक्वल्स 2 से लेके यहाँ पे कितने आएंगे x की लिमिट, यहाँ पे आएगी x इक्वल्स टू 2√2। इस यहाँ तक आपको करना है। इसका इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन में डिवाइड मैं करती हूँ तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू, और ये इंटीग्रेशन में डिवाइड करती हूँ तो y। अब देखिए y किसका काम में आएगा, आपको पहली पट्टी का देखिए कौन सा कर्व दे रखा है आपको, ब्लैक वाला कर्व कौन सा है, पैराबोला का, तो y के साथ परवलय लगा दीजिए, परवलय, और ये dx के रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, और x की लिमिट 0 से लेके 2 तक अभी जो निकाली है आपने, और प्लस में y। अब y कौन सा लेना है आपको, वर्त वाला, तो ये वर्त मैंने लगाया है, सर्किल लगाया है dx, और आपकी लिमिट आएंगी 2 से लेके 2√2 और इस टाइप से, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस यहाँ पे तो आपको y की वैल्यू निकालनी है वो पैराबोला के इक्वेशन से निकालनी है, और यहाँ पे आपको y की वैल्यू जो निकालनी है वो सर्किल के इक्वेशन से निकालनी है। तो इस टाइप से ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होती हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाता है। तो इन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल पेशेंस रख के करना है इन सारे क्वेश्चन को, तभी आपके 4 नंबर आ पाएंगे। जो आपके 4 नंबर का जो लेंथी क्वेश्चन आता है वो यहीं से ही आता है। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पैराबोला दिया हुआ है एक, तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x तथा रेखा आपको दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, ये पैराबोला यहाँ पे x पे सिंगल पावर दी हुई है तो मैंने x की टाइप ये पैराबोला तो बना दिया है। अब आपकी इक्वेशन ये देखिए, इसका इस रेखा का आपको डायग्राम बनाना है, तो पहले मैं प्रतिशत बिंदु निकालती हूँ। तो देखिए आपको इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से प्रतिशत बिंदु निकालने हैं। तो देखिए आप इसमें x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए आपके पास 2 इक्वेशन कौन कौन से दिए हुए हैं, y स्क्वायर x इक्वल्स टू, इसको तो आप मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, इसको आप मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 माइनस वाई आया, ये आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें। तो वाई स्क्वायर एक्स की जगह आपको लिखना था 2 माइनस वाई, तो ये आपके पास आया वाई स्क्वायर और प्लस का वाई माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसको आप सोल्व कर सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2y माइनस का वाई माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यूज आएंगी वो 2 वैल्यू आपको मिलेंगी, एक तो y इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा 1 और एक मिलेगा आपके पास माइनस का 2 आपको मिले। अभी देखिए एक तो y इक्वल्स टू 1 और -2 मिला, अभी हम इसके रिस्पेक्ट x की वैल्यू भी निकालते हैं। तो देखिए y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए y की वैल्यू। तो देखिए हम इसमें वैल्यू रखती हूँ तो x की वैल्यू आपको मिलती है 1 और 4। तो देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले हैं आपको, x इक्वल्स टू 1 और ये 1 आया, और x 4 और ये y की वैल्यू है माइनस का 2, ये कोऑर्डिनेट्स आए। तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम ढूंढते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे लिखती हूँ। देखिए 1 1 आपको दिखाना है तो आप इसके अलग मान लीजिए, और ये जो 1 1 जो बिंदु है वो पैराबोला पे भी स्थित होगा। तो पैराबोला का तो डायग्राम आपने बना ही रखा है, तो इसी के आप कहीं पे भी मान लीजिए, 1 1 मैंने मान लिया है। अब आपको निकालना है 4 और माइनस का 2, इसका मतलब x तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो x पॉजिटिव यहाँ पे, y नेगेटिव इस तरफ आएगी, और ये पैराबोला पे भी होनी चाहिए, तो नेगेटिव पैराबोला तो यही तो आ रहा है, इस पर आप कहीं पे भी बना लीजिए। देखिए 4 आप वैल्यू लेते हैं तो इसके आसपास ले लीजिए इसको, और यहाँ पे ले लीजिए इसको, 4 माइनस 2 यहाँ पे है लगभग, आप मान लीजिए ऐसा, कहीं पे भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी है आपको, 4 और -2। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब आप मिलाएंगे तो ये आपके x प्लस वाई इक्वल टू 2 वाली रेखा होगी। ये वाला एरिया निकालना है, ये तो आपसे बोल रहा है कि आप पैराबोला और इस रेखा के बीच का आपको एरिया निकालना है, जो मैंने डॉट किया है ये वाला आपको एरिया निकालना है। तो देखिए अब इन दोनों ये तो छोटा वाला एरिया, ये बड़ा वाला एरिया है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि एक एरिया निकाल के आप उसका डबल कर देंगे, तो इससे इसमें कंडीशन लगेगी नहीं, आपको इन दोनों एरिया को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इनको आप नाम दे दीजिए OAB, इसको नाम दीजिए C। आपको OABCO निकालना है। तो देखिए पहले मैं OABO निकालती हूँ। तो इसमें देखिए आप y के अगर देखिए आप अगर x के सापेक्ष करते हैं आप तो आपको y के समांतर पट्टिका खींचनी होती है। अगर आप x के सापेक्ष करते हैं तो y के समांतर पट्टिका, और y के सापेक्ष करते हैं तो x के समांतर आपको पट्टिका खींचनी होती है। इसमें हम y के सापेक्ष करते हैं तो आपको x के समांतर पट्टिका खींचनी होती है। आप किसी के भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इक्वेशन आपको ये बता देती हूँ। तो देखिए इसमें आप कहीं पे पट्टिका खींच लीजिए, आप ये पैराबोला से स्टार्ट होके इसी रेखा पे मिलेगी, देख लीजिए चाहे तो आप, और इसमें करेंगे तभी भी आपके पास ऐसे ही मिलेंगी। देखिए ये पट्टिका आई है आपके पास। y की वैल्यू चाहिए आपको, आपने देखिए y के रिस्पेक्ट करने वाला है तो y की तो वैल्यू चाहिए। तो देखिए OABO में देखिए y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे y इक्वल टू 0 है,
एक्सिस पे, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे देखिए y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये देखिए y इक्वल्स टू -2 से लेके y इक्वल्स टू 0। तो ये लिमिट्स आपके काम में आएंगे। इंटीग्रेशन को आप x dy इस टाइप से डिवाइड कर लीजिए। अब ये देखिए जो ये रेखा आई है आपके पास, इसके द्वारा कवर एरिया, तो नीचे वाला कवर एरिया यही तो आएगा, और देखिए पैराबोला द्वारा कवर एरिया कौन सा है, ये वाला और ये वाला। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा और मैं आगे बढ़ा देती हूँ, देखिए से। तो आप ये टोटल एरिया निकाल लें, अगर ये वाला जो कि मैंने लिखा है, देखिए ये आप एरिया निकाल लें, ये वाला एरिया, इसमें से आप ये वाला एरिया घटा दें, तो इसको मैं नाम देती हूँ, वो भी देखिए सी तक तो मैंने दिए हैं, इसको डी बोल दीजिए, आप इसको ई बोल दीजिए। अगर आप ए सी डी ई ए में से अगर आप एरिया घटा दें, ए ओ ई और ये वाला ओ सी डी ओ, ये दोनों एरिया घटा दें तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। तो ये देखिए जो टोटल एरिया है ये चौकोर सा, तो ये तो लाइन के द्वारा कवर हो रहा है, और नीचे वाला जो मैंने इसको कलर नहीं किया है ये आपका पैराबोला द्वारा कवर हो रहा है। तो इस स्टेप से आपको ये निकालने हैं, और लिमिट्स मैंने आपको y की बता ही रखी है इनमें। तो देखिए आप देखिए कैसे करेंगे आप इसमें, देखिए आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी डी ई ए, इसका एरिया टोटल, और माइनस करना है आपको एरिया ऑफ ई ए ओ सी डी ओ ई, ये एरिया आपको देखिए EAOCDOE, ये वाला एरिया आपको माइनस करना है। तो देखिए एरिया ACDA किसके द्वारा कवर हो रहा है, ये लाइन के द्वारा कवर हो रहा है, तो इसको इंटीग्रेशन में आप डिवाइड करेंगे, देखिए y और ये आएगा, सॉरी आप इसमें देखिए x के समांतर पट्टी का खींचेंगे, इसके मतलब आप इसमें y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो x dy लिखिए आप इसको। और y की लिमिट्स कितनी है इसमें, y की लिमिट्स देखिए -2 से स्टार्ट होकर y इक्वल्स टू 1 तक है। देखिए लिमिट्स मैंने दिखा दी, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 है, अगर ये काम में आएगा तो हम ये भी काम में ले लेंगे। देखिए y इक्वल्स टू -1 है, ये -2 है सॉरी, तो देखिए y इक्वल्स टू -2 आया यहाँ पे, तो देखिए y इक्वल्स टू -2 से लेके ये 4 तक है, इसको यही तो कवर हो रहा है एरिया। इसमें से आपको करना है ये x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, किसके द्वारा कवर हो रहा था ये एरिया, ये रेखा द्वारा, तो रेखा लिख लीजिए यहाँ पे आप, और यहाँ पे देखिए x dy आएगा। लेकिन ये जो एरिया नीचे वाला लिया है किसके द्वारा कवर हो रहा है, पैराबोला द्वारा, तो x के साथ आप लिखेंगे यहाँ पे परवलय लिख दीजिए, और लिमिट्स आपकी y की वही आएंगी, और इसको आप कर लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू आपको लाइंस के इक्वेशन से निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको पैराबोला के इक्वेशन से निकालनी है। उसके बाद इंटीग्रेशन सोल्व करके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। तो इस टाइप से कैलकुलेशन करनी होती है आपको। आगे 7वां क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको लिखा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है आपको जो भी एरिया निकालना है, और कौन कौन से कर्व दे रखे हैं आपको दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस का x स्क्वायर, और दूसरा दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू ax। तो ये तो आप समझ गए होंगे, तो पैराबोला का दे रखा है आपको कर्व। और देखिए पहले वाला कौन सा है, तो इसका इक्वेशन मैं लिखती हूँ y स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस का x स्क्वायर। अब माइनस का x स्क्वायर को इधर लेके आती हूँ, तो ये इक्वेशन बना ऐसे, और माइनस का 2x को भी इधर लेके आती हूँ मैं, तो ये बना इक्वेशन। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, तो देखिए x स्क्वायर और -2ax को आप एक साथ लिख सकते हैं, और y स्क्वायर आ गया ऐसे के ऐसे। अब देखिए ये देखिए इसको आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि आप दोनों तरफ a स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, a स्क्वायर तो मैंने यहाँ ऐड किया है, और y स्क्वायर ऐसे कैसे a स्क्वायर मैं इधर ऐड कर देती हूँ। ये जो सर्कल का इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने का यही तरीका है, जिसमें आप x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर करते हैं। तो ये आ गया आपके पास x माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये क्या है a का स्क्वायर। तो ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही तो होता है, x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो h और k की वैल्यू कितनी आई, a और 0, तो सेंटर कितने हो गए, इसके केंद्र कितना है सर्कल का, a0। देखिए a और 0, h और k की जगह a और 0 दे रखा है, तो a0 आ गया है सेंटर। तो अब आपको a0 केंद्र लेके सर्कल बनाना है, उसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है a। तो एक तो सर्कल ये बनेगा, एक तो कब ये हो गया आपका, और दूसरा है आपका पैराबोला। तो पैराबोला आपको बनाना है। तो देखिए अब मैं इनके प्रतिच्छेदन बिंदु भी आपको साथ के साथ बता देती हूँ। तो देखिए आप इसको तो मान रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू ax, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 को मिलाकर मैं निकालती हूँ प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको आप इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रखेंगे, तो ax y स्क्वायर की जगह मैंने ax रखा है यहाँ पे, तो ये 2ax माइनस का x स्क्वायर आपको पहले से दे रखा है, तो ये आपके पास हो जाएगा ax माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस स्टेप से हो गया ये।
अब इसको सोल्व करेंगे तो x की आपके पास दो वैल्यूज आएंगे, 0 और a, ये वैल्यू आपके पास आएंगे। अब इसमें देखें आप x इक्वल्स टू जब 0 करते हैं, अब देखिए x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन 2 में रखें आप, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, y की वैल्यू आपको 0 ही तो मिलेगी, तो ये 0 मिली। और यहाँ पे आप जब x इक्वल्स टू a करते हैं तो y की वैल्यू आपको मिलती है प्लस माइनस a, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं 0 0 और दूसरा मिला है x की वैल्यू a पे आपको प्लस माइनस a दोनों मिल रहे हैं। अब डायग्राम में हमारे जो भी काम में आएंगे पर्याप्त बिंदु हम यहाँ से ले लेंगे, तो एक साथ ही मैंने निकाल ली। मैंने सर्किल बना दिया, इसका सेंटर क्या है a0 है, और ये देखिए पैराबोला मैंने बना दिया है ब्लैक वाला। अब देखिए ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ये अंदर ही क्यों बनाया, तो आप देख रहे होंगे कि प्रतिच्छेद बिंदु जो हमने लिखे थे ये आपके पास आ रहे हैं 0 0 ओरिजिन आ रहे हैं, उसके अलावा दो आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु और आ रहे हैं। अगर आप बाहर बनाते इस परवलय को तो आपके पास एक ही प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है, जबकि आपको 3 प्रतिच्छेद बिंदु दिखाने हैं, इसलिए आप अंदर ही बनाएंगे, तभी आपके पास 3 प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि पैराबोला सर्किल को 3 बिंदुओं पे टच कर रहा है या काट रहा है, तो मैंने दिखा दिया ये। और ये देखिए दोनों इसमें x और y दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ये लिखे, इसके कोऑर्डिनेट्स ये लिखे, ये ओरिजिन हो ही गया है, इसको नाम दे दिया है मैंने ये। देखिए इनके बीच क्षेत्रफल कौन सा आ रहा है, सर्किल और पैराबोला के बीच क्षेत्रफल कौन सा आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है आपको ओनली, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही तो आ रहा है, जिसे मैंने नाम दिया है OABCO, ये वाला एरिया चाहिए आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, सर्किल द्वारा कवर एरिया कौन सा है OAB, और इसको आप नाम दे दीजिए D, इसको आप नाम दे दीजिए, सेंटर को D दे दीजिए, तो OABDO माइनस आप करेंगे इस पैराबोला द्वारा कवर एरिया को OCBDO, इस ये कर दीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा कौन सा एरिया जो आप निकालना चाहते हैं। तो आप निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ OABCO वाला, तो इसके लिए आपको करना होगा एरिया ऑफ OABDO माइनस एरिया ऑफ OCBDO। अब ये वाला एरिया तो सर्किल के द्वारा कवर है और ये वाला एरिया पैराबोला के द्वारा कवर है, तो हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं इसको। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन में डिवाइड, और लिमिट्स आपको दे ही रखी है x की, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है a है, देखिए a तो है यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू a यहाँ पे आप लिख लीजिए, x इक्वल्स टू a है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप करेंगे y और dx, y कौन सा कर्व आ रहा है आपका OABDO में, देखिए OABDO में कौन सा सर्किल आ रहा है, तो आप y और वृत्त लिख दीजिए यहाँ पे, और लिमिट्स आपको x की चाहिए तो 0 से लेके a हो गए यहाँ पे, तो और माइनस आपको करना होगा y, पैराबोला का चाहिए y है, तो परवल है, ये तो कर्व आ रहा है आपके पास, ये dx आया, और लिमिट्स आपको 0 से लेके a तक दी हुई है। तो इस रेट से आपको इंटीग्रेशन करके आसानी से निकाल ही सकते हैं आप। यहाँ पे आपको y की लिमिट, y की जो वैल्यू निकालेंगे सर्किल के इक्वेशन से, यहाँ पे पैराबोला के इक्वेशन से, उसके बाद इंटीग्रेशन करके आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी में एक ही प्रकार का पैटर्न आपका काम में आ रहा है कि कवर एरिया कौन सा है, और मध्यवर्ती क्षेत्र में आपको ऐसे ही लगाना है कि जब आपके पास मध्यवर्ती क्षेत्र आए तो पहले जो बड़ा एरिया है उसमें से आपको छोटे वाले एरिया को निकालना होता है, बीच का क्षेत्रफल आपके पास आ जाता है। आज के लिए बस इतना, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।